शेर ने राजा की कन्या थी, तो जो है कि तब नारद जी विष्णु के पास जा करके और ये किया, विनय प्रार्थना किया कि हे भगवान, हम तुम्हारी निरंतर भक्ति करते हैं, ऐसा नारद ने बोला, और आप हमारा मालिक हैं, इसलिए हमारी विनती सुनो और मानो, हमको अपना रूप दे दीजिए। तब विष्णु ने कहा कि हे ऋषि जी, तुम किस कारण से हमारा रूप मांगते हो? और नारद जी ऋषि कहते हैं कि महाराज, अब मेरी इच्छा ऐसी है कि गृहस्थाश्रम करना। तब विष्णु ने अपना रूप, बाहर का पोशाक नारद को दिया और मुंह बंदर का बना दिया। तो नारद स्वयंवर में आकर के खड़े हुए और अपना बाह्य रूप पोशाक देख के हर्षित हुए। वहाँ विष्णु ने आकर के राजकन्या से विवाह किया। तब नारद का मुख काला हुआ। सब योग तपस्या का तेज जाता रहा, तो खिसियाने भय नाराज हुए। तो विष्णु को श्राप दिया कि तुमने मेरी स्त्री हरण कर लिया, अब तुम्हारी भी स्त्री राक्षस हरण करके ले जाएगा। तब वहाँ पर शिवदूत खड़े थे, तो नारद की दशा देख के हंसे कि देखो, नारद भक्त ज्ञानी और महासात्विकी जितेंद्रिय कहे जाते थे, तो इनकी क्या गति हुई। माया को देख के भूले और खिसियाने होके विष्णु को श्राप दिया, परंतु अपना मुख नहीं देखते, जो बंदर का मुख बना करके खड़े हुए हैं। शिव के दूतों की बातें सुनकर के नारद कोपायमान हुए और शिवदूतों को भी श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट हो, तुम मेरी हंसी करते हो तो राक्षस हो के उत्पन्न हो। तब अपना मुँह पानी में देखा तो बंदर का। हे नारद बहुत खिसियाने थे। तब विष्णु ने अपनी माया खींच लिया और विष्णु वैकुंठ को चले गए। वहाँ नारद के मुख में कलंक लगा के थप्पड़ मार के माया गुप्त भई मुस्काए के लीनो बसंत छुड़ाए। तो ये इस तरह से जो है कि इसमें ये तो पुराण की कथा बतला है। पुराण में इसी तरह से नारद के मुख मार करके उसको मारना क्या है, जैसे आटा ऐसी मसल के मारते हैं। खूब उसके जो है कि मुख में जो थप्पड़ टमाटर तड़ा तड़ लगाना, वही मारना है। तो बसंत छुड़ा दिया। साधु संत बैरागी का लंगोटी छुड़ा के धोती पहना दिया उसे, क्योंकि अब गृहस्थी होना है तो लंगोटी पहन के तो गृहस्थी होना नहीं, शादी नहीं हो सकती। धोती पहना दिया, गृहस्थ बना दिया। वो तो विष्णु ने जो है कि फिर कहा कि ऋषि जी, अवगुण मूल सूल प्रमदा शब्द खानी ताते कीन निवारणा मुनि में यह जिय जानी। ऐसा रहा, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे भलाई के लिए मैंने ये किया है। इतने लंबे समय तक त्याग वैराग किया, अब कहाँ जाके फंसोगे? ये अच्छा नहीं है। तुम श्राप दो, सब मैं ले लूँगा अपने ऊपर में। अब तुम हमारे भक्त, तुमको जो है कि 84 नरक में जाना पड़े, ये काम हम नहीं करेंगे। फिर विष्णु की माया उतरने पर बहुत पश्चाताप किए, मैंने तो भगवान को श्राप दिया, पछताए, विनय किया, ऐसा लिखा हुआ है। नारद के मुख भी इस माया ने मार करके जो तमाचा लगा के बसंत छुड़ा दिया, त्याग वैराग्य का लंगोटी छुड़ा दिया, धोती पहना दिया। गर्भ गहेली, गर्भ को गहेली वाने लेने वाली, वो गर्भ अहंकार से
गर्व लेने वाली अहंकार से, घमंड से दुर्दशा करके उलट के मुस्काए के हंस के चल दी। ले अब कैसे मजे खाओ। देखा हमको जो है भुलाने आया था, अब भूल तुम। तब इधर देखना उधर देखना, हंसना और उसको बांधना, मुस्काना एक तो जो बांधना और दूसरा हंसी करके चल देना, और उसके जो है कि बंधन में टाल के उसके हंसी मजाक करके, हाँ अब मिल गया अपने जो है कि कर्म का फल, कहो ऋषि जी और चाहिए। तो ऐसा और उसको दुखी को और दुखी करा के चल देती। तो ऐसे जो है कथा वर्णन किया है, इसलिए कभी भूलना नहीं, कभी आसक्त होना नहीं, कभी विश्वास करना नहीं, सब प्रकार से माया जाल से अपने को दूर रखना, नहीं तो ऐसे दुर्दशा करेंगे और हंसी मजाक करके चले जाएंगे, तुमको जो है कि बेकाम का बना के छोड़ देंगे। सावधान रहना जिसमें पीछे पछताना न पड़े, ये भाव है। शिव सन ब्रह्मा दौरी के दोनों पकड़े धाय, खगवा लीन छुड़ाए के बहुरी दियो छिटकाए, 8 और 9 चौपाई। शिव सन ब्रह्मा दौरी के दोनों पकड़े धाय, तो सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं शिव से लेकर के शिव के महादेव सनकादि, शिव से सन आया तो शिव महादेव और सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ब्रह्मा और ब्रह्मा के जो है कि आसपास में रहने वाले ऋषि मुनि ब्राह्मण लोग, ये सभी दौड़ दौड़ करके, अब शिव और ब्रह्मा दोनों ने तो दौड़ करके धाय धाय करके वही माया को पकड़ लिए। सावित्री माया को ब्रह्मा ने पकड़ा और पार्वती माया को शिव ने पकड़ा। फिर ये लोग तो जो है कि अपने जो अपने घर की स्त्री छोड़ के और बाहर के भी जो है कि ग्रहण करते थे। कहते हैं ना कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर शरीरी नहीं, समर्थ के लिए कोई दोष नहीं है। यानी उसको जो है कि जबरदस्त का जो है कि कोई रोक टोक नहीं कर पाते हैं, जबरदस्त आदमी जो चाहे सो करते है। ये दोनों तो जो है कि ढाई ढाई के खुल्लम खुल्ला, किसी के संकोच न करके, रोक टोक न मान के, मर्यादा छोड़ करके माया को पकड़े, विषयों को पकड़े, भोगों को पकड़े। अरे प्रथम आरंभ में ये स्त्री ने रूप धारण किया तो ब्रह्मा शिव दोनों को दौड़ के पकड़ा। इसमें तो कहा कि माया नहीं पकड़ लिया। मूल में क्या कहा है कि ये ब्रह्मा और शिव दोनों दौड़ दौड़ के माया को पकड़े। अब ये इसमें जो है कि किसको पकड़ा, तो वही जो अष्टांगी माता थी इसने पकड़ा पहले, ब्रह्मा को भी शिव को भी विष्णु को भी। तो ये ब्रह्मा विष्णु ने कहा नहीं माना तो शिव जी ने मान लिया। तो जो है कि वहाँ उस हालत में जो माता ने पकड़ा, अब पीछे इनको जो है कि उसकी आसक्ति लगी तो फिर जो चाहे सो मिले, जहाँ जो मिले तो पकड़ना शुरू कर दिए विषयों से। तो ब्रह्मा शिव दोनों को दौड़ के प्रथम आरंभ में स्त्री ने रूप धारण किया, ब्रह्मा शिव दोनों को दौड़ के पकड़ा और काम बुद्धि सब हर लिया और संसार में फैला दिया, फगुआ लीन छुड़ाएगी, बहुरी दियो छिटकाए। फगुआ वही विषय का जो खेल है, इससे जो है कि ले लिया, उधर जो है कि साधना को छुड़ा करके, सत्कर्म को छुड़ा करके भोग विलास के खेल में उनको लपेट लिया। बौरी गए फिर छिटका दिया,
उस भोग को भी जो है कि इधर से उधर, उधर से उधर दूर दूर कर दिए। तो ऐसी वासना, ऐसी विषय लोग भी ऐसे ही करते हैं, नारियां भी ऐसे ही करती हैं, प्रथमारंभ में भी ऐसे ही कर रहे हैं, मध्यमारंभ में भी ऐसे ही हो रहा है, अंत में भी ऐसे ही होता है। जब जब जो है कि विषय जाल बंधन खड़ा होता है तब तब ऐसे ही होता है। ब्रह्म शिव कहते हैं तमगुणी योगी लोग, ब्रह्मा कई रजगुणी कर्मी लोग, ब्राह्मण लोग, शैव लोग, ब्राह्मण लोग, वैष्णव लोग, ये सब भी दोनों ओर से, दोनों हाथ से जो ढाए ढाए करके पकड़े रहे हैं और पकड़े गए। अब जो फगुआ लीन, वही फगुआई में जो है कि सबको समेट लिया। राग ताल और उसका खेल, भोग विलास, इनके योग समाधि सब छुड़ा दिया, समाधि छुड़ा दिया, कर्मकांड छुड़ा दिया, योग साधन छुड़ा दिया, बहुरी देव छिटका, फिर बहुरी कहिए, फिर दोबारा उसी को छिटका दिया। किसको? तो वही विषय विलास को। इसलिए वो योग मार्ग में मत लगो, कर्म मार्ग में मत लगो, और जो है कि ढाए ढाए करके विषयों को मत पकड़ो। विषय क्रीड़ा का जो है कि ग्रहण मत करो, अपने साधन को जो है कि छोड़ो मत, छुड़ाओ मत, और दूसरी बार जो है कि फिर उसको छिटकाओ मत। सदा अपने नियम में जागृत सावधान होकर के अपनी स्थिति बनाओ, तभी तुम्हारा जो है कि बनेगा। ये भाव है। अनहद धुनी बाजा बजे, श्रवण सुनत बहुत चाव, खेलन हारा खेली है, जैसी बाकी दाव। 10 और 11 चौपाई। अनहद धुनी बाजा बजे, श्रवण सुनत बहुत चाव। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, यह माया को सब कोई अनिर्वचनीय कहते हैं, अनहद कहते हैं। तो श्रवण माया का श्रृंगार हुआ, माया का श्रृंगार सुना तो जीव को चाह बड़ी देखने की, सुनने की, उसका वर्णन ऐसी का अनहद ध्वनि, यानी जिसका हद ही नहीं। वेदांत में अनिर्वचनीय ही कहा है माया को। सन्नाप्य सन्ना उभयात्मिकानो, भिन्नाप्य भिन्न उभयात्मिकानो, चिन्नाप्य चिन्ह उभयात्मिकानो, महद्भुता निर्वचनीय रूप। शंकराचार्य का श्लोक है विवेक चूड़ामणि का। ये माया सब उभय रूपा है, अनिर्वचनीय है, वचन से निरूपित किया नहीं जा सकता। ऐसा भी नहीं कह सकते, वैसा भी नहीं कह सकते, सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते, तो दोनों रूप में ऐसा जो है कि अनिर्वचनीय है माया का स्थापना की है। तो माया क्या अनिर्वचनीय होगी? तो यहाँ खाली एक तो भ्रम से मान लिया। तो जिसका हद नहीं, ऐसा जो है कि ध्वनि बाजा बजता है। कहाँ बजता है? ब्रह्मांड में, मस्तक में, शंख घंटा मृदंग, जहाँ सहनाई, सितार, वीणा, बांसुरी। तो ये तो जो है कान बंद करने से ध्वनि सुनाई देता है। योगी लोगों को ये दसनाथ ध्वनि। अब ब्रह्म जो है शब्द रूपी ब्रह्मा है, तो जो है कि नाद ब्रह्म अनहद है, उसका कोई हद नहीं, दिन रात नाद होता रहता है। वही बाजा अंदर में बजते ही रहता है। तो बाहर के कान बंद करके या कान बंद न करके एक लक्ष्य लगा करके श्रवण सुनत होता है। उसके श्रवण से सुनते सुनते खूब सहना होता है। तो बाहर का जो है कि बाजा, विषय विलास के बाजा भी अनेक प्रकार से मधुर मधुर जो है कि ध्वनि में बजाते हैं। कई प्रकार के बाजा हैं,
अब उसी को ध्वनि सुनने में, बाजा सुनने में खूब चाव, बाजा के साथ गीत भी, राग आलाप नहीं करते। संसारी लोगों को उसी बाजा के साथ में ध्वनि सुनने का, गाना सुनने का चाव उत्पन्न होती है। खेलने वाला खेलेगा जैसी उसके दाव तेज है, जानकारी है, जैसा समझ है, चतुर, उस खेल का जो चतुर है वो अपने चतुराई से खेलेगा, अपना जीत करेगा, दूसरे को हराएगा। तो माया भी जो है कि अपनी जीत चाहती, सबको जीत करके अपना जो है कि विजय श्री, सबको दास बना करके रखने का। तो ऐसी है तो जो है कि अगर संसार के बाजा, स्वर, ताल और राग रागिनी में भी मत भूलो, और कान के भीतर सुनाई देने वाले में भी मत भूलो। ये तो शब्द विषय है, छोड़ दो इन सबको परख के। श्रवण से सुनने के चाव ही मत रखो, चाहना, चाव चपट। सत्य निर्णय की गुरुमुख वाणी सुनो, बाकी जो है कि राग रंग सुन करके जो है क्या फंसना है। अंदर के जो है ध्वनि मत सुनो, बाहर के ध्वनि में आसक्त मत हो। खेलना हरा खेल हैं, खेलने वाले खेलते हैं, खेल ही रहे हैं। तुम खेलने वाले मत बनो, तुम तो दृष्टा साथी पारसी होकर दूर रहो, सम्मिलित मत हो किसी से खेलना नहीं। जैसी उसकी दाव है वैसी वो फंसाती है, तो जो है कि तुम उसके दाव पे से पड़ना ही नहीं, खेलना ही नहीं है, सामने में ही नहीं है, तब क्या दाव तुम्हारे पर, क्या दाव चलेगा? सम्मिलित होगा उस पर दाव चलेगा, उसको गिराने की, उसको दबाने की, उसको शोषण करने की। जो उससे दूर है, हट गया है, आकर्षण नहीं है, उस पर किसी का कोई दाव चलेगा नहीं। तो सारे दाव से अलग, विषय जाल के दाव और अनुमान कल्पना के सारे दाव से अलग होकर के अपना जो है कि उद्धार करने का जो है कि विवेक विचार में डटे रहो, ये भाव है। ज्ञान ढाल आगे दियो, तारे टरेन पाँव, खेलन हारा खेली हैं, भौरी न बाकी दाव। 12 और 13 चौपाई। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान ढाल आगे दिए, तारे टरेन पाँव। और इस माया ने बड़े बड़े ज्ञानियों को भरमाया। इस जीव ने ज्ञान ढाल, ज्ञान रूपी ढाल लेकर के माया को आड़ किया। जैसे युद्ध में ढाल अपने बचाव करके तलवार से युद्ध करते हैं, शत्रु को मारने की कोशिश करते हैं। तो ज्ञान के ढाल आगे जो है कि आड़ करके, पर्दा दे करके अपने बचाव किया, परंतु वह रुकी नहीं। तारे टरे न पाँव, उसको तारने से भी उसका पाँव नहीं तरा, हटाने से भी हटी नहीं, डराने से भी डरी नहीं, धमकाने से भी भागी नहीं। किसी के तारे से वो उसका पाँव तरता नहीं है, ज्ञान का ढाल आगे करने से भी उसको कुछ समझती नहीं। किसी के तारे माया का पाँव तरा नहीं, खेलन हारा खेली है, गौरीन वाकी दाव। सब माया के संग खेलने वाले हार गए, पर किसी का दांव माया पर नहीं लगा। खेलने वाला खेलेंगे, दोहरी न वाकी दाव। खेल उसके जो है कि दाव नहीं, वो तो सब पर वो दाव जीत जाती है, उसको कोई जीत नहीं पाता। ऐसी महामाया है। माया ऐसी प्रबल है, तज मालिक की छाप बनकर बैठी जगत में, करता डरता आप। तो ये माया क्या है? जो मान लिया है, जिसको जो है कि महिमा कर दिया गया है।
जिसको बड़ा मान दिया, जिसको विशेष जो है कि समझ लिया, मन की जो है मानंदी, मन की मानंदी सब मिटाओ तो क्या कहाँ कमाया, कहाँ का जो है कि छाया। जिसके मन में कोई मानंदी न हो फिर माया क्या करेगी? जो उसने माना तो आई, नहीं माना तो गई। माँ या माँ को जो है कि अपने माना तो आई और नहीं माया, नहीं माना गई। मन मानंदी ही माया है। मन का मानंदी मिट गया तो माया फिर जो है कि वहाँ नहीं रहती। कोई वस्तु है तो छाया है, वस्तु ही नहीं तो छाया क्या? छाया के लिए साकार वस्तु होना चाहिए, माया के लिए भी साकार वस्तु ही। अब उस पर कोई मानंदी नहीं टिका है तो वो माया कुछ नहीं कर सकती। खेलने वाले तो जो है कि अपने खेल खेल के हारे, कहा ना, माया के संग खेलने वाले हार गए, मैंने हारा। खेलिए, खेलने खेलेंगे परंतु हारते जाएंगे। अब खेलने वाले खेलते हैं तो हारते जाते हैं। बोरिन वाकी फिर उसके तो दाव नहीं चल सकती। खेलने वाले का उसी माया के ही दाव, वही जीतती है। जितने पासे थे वो जीतता ही है और दूसरा और से ये क्या है? कपट का पासा है, छल का है। तो इससे जो है कि ज्ञान डाल आगे दिए तारे तरन पाओ, तो ये ब्रह्म ज्ञान का डाल दिया था। गुरु ज्ञान, पारख बोध, यथार्थ निर्णय का जो है कि होगा तो जो है कि फिर उसका कुछ नहीं लग सकता है। उसमें क्या जो है कि लड़ाई थोड़ी करना है, लड़ाई कुछ करना नहीं है। उसके जो है कि जैसा करना है जा दूसरी जगह कर छुट्टी दे देते। क्यों आवे क्यों फेर देने का जाइए। यहाँ कुछ नहीं होता, न हमारे में आपसे लड़ाई करने की इच्छा है, न हम लड़ना चाहते हैं। आपके कोई जो है हुक्म पालन भी नहीं करेंगे और हमारे कोई बात आपसे कराएंगे भी नहीं। हम आपके लिए निकम्मे, आप हमारे लिए निकम्मे। जाइए जहाँ जो कुछ करना है अपने आप काम करिए, हमको कुछ नहीं। तब फिर वहाँ पर जो है कि सहज छुटकारा है। ऐसे जो है ज्ञान का ढाल भी नहीं माना तो यहाँ वैराग्य का ढाल ले रहे। वैराग्य ही नहीं, मोह ही नहीं, ममता ही नहीं, आसक्ति नहीं, यो नहीं फिसलना। इतना थोड़ा सा कर दीजिए, कहने के बाद में तुम थोड़ा थोड़ा काम करते जाओगे तो फिर और रुचि लेते जाओगे, और रुचि से आगे बढ़ते बढ़ते जाओगे तो फंसते जाओगे। जैसे दलदल में जितना जितना जो है कि आगे बढ़ा जितना जितना धंसा। ऐसे यदि रुचि से भी कोई जो है कि माया जाल का तुम कार्य करोगे तो फंसते जाओगे। कभी दलदल जिसने देखा होगा उसको पता होगा, नहीं देखा हो तो कभी कहीं दलदल मिले तो देख लेना, समझ लेना। वो नीचे नीचे धंसता जाता है, जितना हिलेगा इतना। हाँ, जितना जो है कि वो तो दूसरे के सहायता से वो सूखा में या तो जो है जाड़ में रस्सी बांध के जो है कि उसको खींच के जावे तब निकल सकता है, रस्सी के सहारा से, दूसरे के सहारा से। और ज़्यादा ही दलदल में वो जितना जो है कि देख करेगा उतना और नीचे 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 हो तो गले से नीचे गया तो फिर ऊपर दिखे हुए। बड़ा जो है कि खतरनाक होता है। इससे यहाँ क्या कहते हैं, माया में जो है कि सम्मिलित हो गए
अच्छा भी कार्य करते जाओगे, हुक्म पालन करते जाओगे तो धसना शुरू हो गया, ये समझ। तुम्हें जो है कि रुचि हुई ये काम कर देना चाहिए, कर दिया, सम्मिलित हो गया, तब उसके जो है कि अंतस्करण के जो है कि गहराई में किसी कोने में कहीं न कहीं जो है कि उसको गुदगुदी हो रही है, आनंद हो रहा है, सुख हो रहा है। वो पूर्व संस्कार से या वर्तमान के जो है कि संस्कार से वो फंसने का काम हो रहा है, वो स्वयं को जानने में नहीं आ रहे हैं। अब वो आगे जाके वो बड़ा बंधन होगा। और शुरू में ही जो है कि अलग रहे, शुरू में किसी बात में सम्मिलित न हो, शुरू में मोह बढ़ावे नहीं, ना अपना कार्य करावे ना उनका कार्य करे। बता रहे ये निकम्मा आदमी है, तो निकम्मा के लिए कुछ नहीं। काम वाला आदमी होगा, कुछ भी कार्य कर देगा, हमारा बंधना शुरू हो गए, फिर वहाँ ज्ञान का ढाल भी नहीं लगेगा, पांव टारने से भी नहीं टरेगा, बस ऐसे जम जाएगा कि बस कहीं उसको हटा नहीं सकते, मन से, वतन से, कर्म से। तो वैराग्य का ढाल बनाना और अपने ही जो है पांव ऐसा मजबूत बनाना है कि किसी का टाल न करे। अब ये वैराग्य में खेलने वाला ऐसा दृढ़ वैराग्य करना, राग में खेलना ही नहीं। फिर जो है कि दोबारा वो राग रंग तान में जो है कि दाव पेच करना, इस तरह से जो है कि अपना उद्धार करना, तो तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल होगा, ये भाव है। सुर नर मुनि ओ देवता, गोरख दत्त ओ व्यास।